हेलो हाय एवरीवन। जैसे कि बहुत टाइम हो गया हम लाइव नहीं मिले थे। हम कहीं ना कहीं लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते। और अगर हमको बाहर निकलना भी है तो बहुत ही ज़रूरतों की चीज़ों के हिसाब से निकलना है। जैसे कि कुछ इमरजेंसी हो तो ही हम निकल सकते हैं, या तो हमारा कुछ ऑफिस का काम हो, या तो फिर अगर हम एम्प्लॉयज़ है तो हमको कुछ एक 10 या 20% ऑफ एम्प्लॉयज़ के तहत हमको ऑफिस जाना होता है। तो वो सब चीज़ें थी, कहीं ना कहीं हम हमारे दोस्तों से नहीं मिल पा रहे थे। तो वो सब चीज़ों को लेके, प्लस मेरे जो एक्स स्टूडेंट्स है, बिकॉज मैं भी बहुत टाइम पहले पढ़ाता था जब मैं कॉलेज में हुआ करता था, तो अभी वो सारी चीज़ों को लिया। प्लस अभी हाल फिलहाल थोड़ा बहुत हम वर्कआउट कर रहे थे, तो मैंने मेरी टीम से बात किया। तो टीम से जब बात करके हम लोग आए तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे आए कि क्यों ना हम फेसबुक लाइव करें और उसके ऊपर एक अच्छा टॉपिक लें। जैसे कि हम आपसे बात तो कर रहे हैं, प्लस इसमें क्या करेंगे, आज की लाइफ में जो टॉपिक चल रहे हैं उसके ऊपर बात भी करेंगे। और साथ में ये जो टॉपिक है वो ओसी, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कॉमर्स के स्टूडेंट है, आफ्टर दैट जो बीएमएस लेते हैं, बैफ लेते हैं, उनको थियरी में काम आएगा। तो मैंने टॉपिक भी डाला था, अगर आप मेरे फेसबुक फ्रेंड हो तो आपको उसके अंदर दिखेगा कि मैंने बोला था कि हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेनर। हम कैसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर बन सकते हैं, कि हमको कैसे एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है। तो एंटरप्रेनर मतलब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, आई होप मैनी ऑफ माय फ्रेंड नोज, लेकिन जो शायद फर्स्ट टाइम सुन रहा होगा, तो एंटरप्रेनर मतलब आप अपने किसी चीज़ को लेके या कोई छोटा सा बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, वहाँ से लेके फिर आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हो। तो आप एक अच्छे एंटरप्रेनर कैसे बन सकते हो। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में भी यही आएगा, क्योंकि कल को मैं भी अगर बिजनेस चालू करूँगा तो मेरे दिमाग में भी यही क्वेश्चन है कि मैं कैसे एक अच्छा एंटरप्रेनर बनूं ताकि मैं प्रॉफिट कमा सकूं, क्योंकि बिजनेस का सबसे मेन मोटिव है प्रॉफिट। और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है कि आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स कैसे है, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स कैसे है, आप कौन से एरिया में काम कर रहे हो, आप कौन से एरिया में काम नहीं कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट कौन सा है। तो मैं आपको ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आपको मैं आज के दौर के 3 एग्जाम्पल बताऊँगा। आपको आपका जो ये कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट लेता हूँ कि हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेनर। जैसे कि आज आपने एक बिज़नेस खोला, ठीक है, बिज़नेस आपने स्टार्ट किया। उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो स्टाफ है, आपका जो एरिया है, आपको पहले उसको अच्छे से रिसर्च करना है। आपका प्रोडक्ट क्या है, आप किस में अच्छे हैं, आपके पास स्टाफ क्या है, स्टाफ की एसेंसिबिलिटी क्या है, वो क्या कर सकते हैं, उसमें से कौन सा स्टाफ को आपको क्या रोल देना है, किसको मार्केटिंग देनी है, किसको एडवर्टाइजमेंट देना है, किसको पीआर संभालना है, किसको ओनली क्लाइंट क्वेरीज संभालनी है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कोई भी बिजनेसमैन के लिए कि मेरे पास जो स्टाफ है वो कैसा है। एक अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक मेरा जो एग्जांपल है वो हमेशा मेरे ऊपर ही होगा, दूसरे के ऊपर नहीं होगा, कि ऐसा ना हो जाए कि अरे यार योगेश ऐसा कैसा। तो उसके लिए मैं फ़ोटोग्राफ़र बन गया, मैंने फ़ोटोग्राफ़र की दुकान डाली, मस्त सेटअप किया। मेरे पास 2 लड़के थे, हम लोग वेडिंग के इवेंट्स भी करते थे, हम प्रमोशनल इवेंट्स भी करते थे, हम पॉलिटिकल इवेंट्स भी करते थे। प्लस जो मेरा फोटोग्राफी स्कूल में चलता था वो आई एम ए गुड फोटोग्राफर, मेरा अच्छा नाम था मेरे एरिया में। बट क्या हो गया, बिजनेस एंटरप्रेनर के हिसाब से मुझे नॉलेज था तो मैं एक अच्छा क्या बन गया, फोटोग्राफर बन गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मेरे मन में एक चीज़ चली कि क्यों ना यार मैं अच्छा फोटोग्राफर तो हूँ, लेकिन मेरे बाजू वाले शॉप में क्या है, ये एजेंट्स है, रियल स्टेट एजेंट। तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना मैं भी बन जाऊँ। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, मैंने उनसे उनका कॉन्सेप्ट समझा और मैंने क्या किया, पार्ट टाइम रियल स्टेट एजेंट में मैंने काम किया। तो मैं फ्लैट के लिए बात करने लगा। फिर उसके बाद मैं जब इसमें आया तो मुझे पता चला, अरे जब आप एजेंट का काम करोगे तो लोन का भी काम इसमें आपको लगता है। फिर साथ में मैंने वो भी सीखा। बट इससे मेरा क्या लॉस हुआ कि मैं जिस चीज़ में क्वालिफाइड था, जो चीज़ मुझे गॉड गिफ्टेड थी, जो चीज़ मेरा प्रोफेशनल था, जो चीज़ मेरा प्रोफेशन था, मैं उससे हट गया। मतलब कहने का कि जो मैं फ़ोटोग्राफ़र था तो फोटोग्राफ़र तो मैं आज भी हूँ, बट द नंबर ऑफ़ क्लाइंट मेरे कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हुए, क्योंकि मैंने अदर टूल्स में ध्यान दिया। तो मेरे फर्स्ट जो मेन बिजनेस था जिससे मैंने मेरी आइडेंटिटी बनाई, कहीं ना कहीं वो आइडेंटिटी मैं मार्केट में खो चुका हूँ। तो वो आइडेंटिटी खोने के बाद अब लोग मुझसे जुड़ेंगे नहीं,
क्योंकि अब आप वैसे फोटोग्राफर रहे नहीं, आप टाइम पे किसी को पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप टाइम पे आ नहीं रहे हो, आपके वजह से किसी का प्रमोशन एक्टिविटी लेट हो रहा है, प्लस आप मीठी मीठी बातें कर रहे हो, क्योंकि बातें करना तो आता ही है, सीधी सी बात है। बिजनेसमैन अगर आप बने तो आपको सीधी सी बात करना तो आएगा ही। तो आप मीठी मीठी बातें कर रहे हो बट आप काम नहीं कर रहे हो। तो वहाँ से मेरा एक जो बोलते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसके लिए दोस्तों जो मतलब आगे मेरा वीडियो देखेंगे, जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो मैं आपको ये लाइव ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि जिससे आपको ये और कॉन्सेप्ट जाएगा। बिकॉज नो डाउट आपके टेक्स्ट बुक पे आपको एग्जाम्पल XYZ रहेंगे, आप वो उसको भी स्टडी कर सकते हो। और प्लस ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, जो मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं, जैसे कि मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं, तो ये उनको एक नॉर्मली शेयर हो जाएगा कि हाँ चल भाई योगेश मिला नहीं तो हम बात कर लेते। तो ये एक एग्जाम्पल रहा। अब दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या हुआ कि एक स्कूल था, जैसे कि मैं वो स्कूल का ट्रस्टी था और एक मेरा दोस्त था। मेरे दोस्त का नाम था नीलेश, वो भी उस स्कूल का ट्रस्टी था। तो हम लोग मैनेजमेंट टीम सब संभालते थे, सब कुछ देखते थे। बट सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई, अभी नीलेश के पास एक ऐसा एम्प्लॉयज़ था, मतलब जैसे आप टीचर बोल लो, क्योंकि एम्प्लॉयज़ टीचर होते। तो नीलेश ने क्या किया, उनके भरोसे पे रह के सब काम उनको दे दिया। अभी स्कूल का अगर आप फंक्शन कर रहे हो, आप एनुअल फंक्शन आपके स्कूल का है, तो एक अच्छा बिजनेसमैन बोलो या कुछ भी बोलो, कोऑर्डिनेटर बोलो, तो आप जो भी संस्था भी चला रहे हो तो आपको आपके आदमी का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि आज अगर वो बंदा ग्राउंड लेवल पे कौन गया है। अगर आप समझो इतना बिजी हो, आपके माइट बी 5 to 10 बिजनेस एक साथ में आप रन कर रहे हो, होता है, गॉड ग्रेस रहता है, भगवान बहुत लोगों को ऐसी शक्ति देते हैं कि जो आदमी 5 से 10 बिजनेस वो देख सकते, गॉड ग्रेस रहता है। तो आपके पास एक ऐसा बंदा रहना चाहिए हर एक बिजनेस में जिसको प्रॉपर नॉलेज रहे कि आज ग्राउंड लेवल में उधर कौन खड़ा है, कौन स्टाफ आने वाला है, कौन चीफ गेस्ट आने वाला है, उसके लिए बुके आया है क्या नहीं। क्योंकि एक एक छोटी छोटी चीज़ आपको आपके माइनस पॉइंट दिखा सकती है। तो वो हमको पूरा अच्छे से रिसर्च करना है, कवर करना है। फिर नीलेश के साथ क्या होता है और मेरे साथ क्या होता है, उस पर एक फटाफट पे मैं आता हूँ। तो नीलेश ने क्या किया, अपना पूरा जो एनुअल डे था वो एक किसी को दे दिया, सर को, कि सर आप संभालो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं उसमें रहूँगा। तो सर ने क्या किया, बाहर से किसी को बुलाया, नीलेश को बोला ऐसा ऐसा है बात। उसके बाद नीलेश ने उन पर भरोसा किया, ट्रस्ट किया, सब कुछ हुआ। बट नीलेश ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, जैसे कि हम दोनों फ्रेंड थे। तो नीलेश ने बोला मुझसे, अरे यार योगेश, मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो रहे और प्लस मैं जिस हिसाब से वर्किंग कर रहा वो मुझे सही नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैंने उसका रियल रीज़न जानने के लिए कोऑर्डिनेट किया, मैं खुद ग्राउंड लेवल पे वर्क किया। तो जब मुझे पता चला इसका रियल रीज़न क्या था, नीलेश ने जिसको काम दिया था ना, वो बंदे ने किसी ऐसे आदमी को खड़ा किया जो प्रोफेशनल था नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर कुछ भी चीज़ करते हो तो आप एक प्रोफेशनल के पास जाइए, तो आपको प्रॉपर गाइड मिलेगी। ऐसे देखो, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, सब अच्छे होते, बट कैसे एक प्रॉपर गाइड चाहिए। अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मैं वकील के पास नहीं जाऊँगा अगर मैं बीमार हूँ। तो इसके लिए एक प्रोफेशन, उसमें से भी बहुत सारे होते हैं, कोई हड्डियों के लिए बेस्ट होता है, कोई स्किन के लिए बेस्ट होता है, तो ऐसे भी उनमें टाइप होते हैं, तो आप उनके पास जाइए। तो नीलेश ने ये गलती थोड़ी सी कर दी। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि उनका जो मैनेजमेंट टीम था वो तो सीधी सी बात है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो वो मैनेजमेंट टीम तो उनके पहले ही हो चुके, तो मैनेजमेंट टीम उनको समझ नहीं रही है। तो मैंने नीलेश को बोला कि नीलेश, तेरी कमी थी मैनेजमेंट टीम की। तो नीलेश ने बोला ठीक है। तो नीलेश ने क्या किया, वो सर को वहाँ से, या जो भी टीचर था उसको वहाँ से निकाल दिया। उसने बोला कि भाई तुम बरोबर नहीं किए हो, ऐसा ऐसा है, और बिकॉज ऑफ यू आई हैव टेकन ए ह्यूज लॉस ड्यू टू आई हैव नॉट गेटिंग द एडमिशन। और उसका मेन रीज़न ये क्या था कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स बाहर से आए थे, जिसने पूरा इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया था, उनको प्रॉपर अमाउंट नहीं मिला, उनको अमाउंट मिला कम और स्कूल से ले लिया ज़्यादा। जब ये चीज़ पता चली तो स्कूल वाले ने उनको टर्मिनेट किया। अब सीन क्या हो गया, नीलेश ने जिसको टर्मिनेट किया था वो हमारी स्कूल में आए, एडमिशन लेने को आए। तो जब वो आए हमारी स्कूल में, उन्होंने इंटरव्यू दिया, नो डाउट ब्रिलियंट पर्सन, इंटरव्यू पास हो गए। बट मेन चीज़ क्या, मैं इसके लिए जैसे आपको बोलता हूँ कि उस समय में मैं फ्री था, तो मैं मेरी इंटरव्यू वाली जो टीम होती है, HR टीम के साथ बैठा था। मैं बैक साइड में सिर्फ देख रहा था। HR टीम ने उसको ले लिया, जॉब पे रख लिया, लेकिन HR टीम के साथ भी मैं बात करता था कि इसके ऊपर नज़र रखी जाए। फिर बाद में क्या हुआ, सेम चीज़ मेरे साथ होने लगी। तो मैंने एक ही चीज़ बोला कि हम स्कूल में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, या हम हमारे डिपार्टमेंट को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, या कोई भी चीज़ है स्कूल का। जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि ताकि बच्चे को कनेक्ट हो पाए। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मैं मेरे इन हाउस देऊँगा नहीं, आइदर वो मेरे रिलेशन में हो या आइदर वो मेरे रिलेशन में हो नहीं, मैं कभी भी किसी को इन हाउस कॉन्ट्रैक्ट दूंगा नहीं। इससे मेरा फ़ायदा क्या हुआ,
जब मैंने बाहर कॉन्ट्रैक्ट दिया, मुझे एक अच्छा अमाउंट मिला, मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मिला कि जो चीज़ 30,000 में हुई वो मेरी 25,000 में हुई। नए लोगों को मैंने जाना और मैं खुद ग्राउंड लेवल पे काम करके आगे आया। तो ये एक अच्छे बिजनेसमैन की, एंटरप्रेन्योर की तरीके होते हैं, उसके फीचर्स होते हैं कि वो खुद रिसर्च करे, चाहे वो अपनी टीम के साथ करे या वो पीछे से रहे, लेकिन उनको सपोर्ट करे और जाने। फिर मैंने क्या किया, उनको किसी को भी हमारे ऑफिस में एंट्री नहीं, और सब एकदम सिस्टम से ऐसे चला है कि आप आते हो, आपका काम ये, आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व मत हो। एक चीज़ है, जब आदमी किसी चीज़ में इन्वॉल्व होएगा तो वो जरूर कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको पता नहीं है आपका कॉम्पिटिटर कौन है मार्केट में, तो वो आपको नुकसान किस तरीके से पहुंचा है। क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन हो तो कंपटीशन आज इंडिया हो या कोई भी जगह हो, कंपटीशन हर चीज़ में, चाहे वो क्लोथ ले लो, चाहे वो पेन ले लो, चाहे वो बिल्डिंग बनाना ले लो, या चाहे वो कोई भी चीज़ ले लो, आज हर चीज़ में कंपटीशन है। और अगर आप अच्छे से काम करेंगे, अगर आप दिन रात मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो आप सक्सेस होंगे। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको त्याग करना पड़ता है, थोड़े फैमिली से दूर रहना पड़ता है। आप जब फैमिली से दूर रहेंगे, अपने कस्टमर पे ध्यान देंगे, जब जाके आप मार्केट में अपना एक नाम बना सकते हैं। उसके बाद आपका ब्रांड बनता है, फिर लोग आपको आपके नाम से, ब्रांड से पहचानते हैं। तो ये चीज़ होता है। फिर मेरे साथ मैं बच गया, मेरा अच्छे से प्रोग्राम हो गया, तो नीलेश को पता चला। फिर मेरे को जब पता चला नीलेश के साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो मैंने भी वो उनको टर्मिनेट कर दिया। बट वो मेरे पास सक्सेसफुली कर नहीं आया, बिकॉज एक ही चीज़ था, इफ़ यू आर बैड देन आई एम योर डैड। एक एग्जाम्पल, ये जस्ट मैंने फनी रखने के लिए वो चीज़ को इसमें घुसाया है, KGF के एक डायलॉग को। तो बस एक यही चीज़ था मेरा कहना, कि जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट लिया था हाउ टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, तो बस अभी मैं इस पे आता हूँ। ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, और 3rd एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूँ, तो जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूट हो या कोई भी चीज़ हो, अगर वहाँ के डायरेक्टर, चेयरमैन वो अपनी टीम के साथ मंथ में या वीक में मिलते हैं या बातचीत करते, आइदर ऑनलाइन करे या आइदर वो समझो जा रहे उनसे बात करें, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है बहुत अच्छा होता है, सुपर्ब होता है, और काम की जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है। वर्कर अपना ऑफिस समझ के, अपना सब कुछ समझ के काम करेंगे। तो इसलिए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहले आपको बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको मार्केट में ये पता होना चाहिए कौन क्या कर रहा है, कौन क्या चल रहा है, आपके प्रोडक्ट के बारे में, ना कि दूसरे प्रोडक्ट के बारे में। और अगर आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आप जो चीज़ लेके कर रहे हो काम, जिस प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हो, आप उस पर कॉन्स्टेंट रहो। आज भी मेरा एक दोस्त है, उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला कि भाई ऐसा ऐसा काम है। अरे बट तू वो लाइन का है ही नहीं, मैं भी वो लाइन का नहीं हूँ, तो मैं वो काम कैसे कर सकता हूँ, बताओ भाई। आज भी अगर कोई मेरा दोस्त मुझे बोलता है कि दोस्त ऐसा ऐसा सम प्रॉफिट अमाउंट अपने को मिलेगा, वो प्रॉफिट अमाउंट के लिए हम काम करते हैं। देखो, पैसा हर कोई कमाना चाहता है, बट लेकिन जो मेरा काम नहीं है वो करके मैं कैसे पैसा कमाऊँ, नहीं कमा सकता ना। तो वही चीज़ होती है, एक अच्छे बिजनेसमैन या एक अच्छा एंटरप्रेन्योर अगर आपको बनना है तो आप एक ट्रैक पे चलो। 5 साल या 6 साल में आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी, नो डाउट, ये मेरा गारंटी चैलेंज है। अगर आप 5 साल अगर आपने अच्छे से आपके एंटरप्रेन्योर, आपके बिजनेस को दिए, आपके कस्टमर को दिए, आपके प्रोडक्ट को दिए, आपके मार्केट को दिए, आपने आपके स्टाफ को टाइम दिया, और आपने एक ही काम किया, ना कि 2 काम 3 काम नहीं किया, तो आपको किसी को मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके नाम से माल बिकेगा, आपके काम से माल बिकेगा, आपके जो प्रोडक्ट है आपके नाम से सेल आउट होंगे। आपको किसी को मस्का नहीं लगाना है, किसी को ये नहीं बोलना है, किसी से पैसा नहीं लेना है। लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपको अच्छे बिल्डर्स भी मिलेंगे, आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, वाटर प्यूरीफाइड है तो आपको बहुत सारे जन मिलेंगे। आप अच्छे से अगर टाइम पे कस्टमर के पास पहुँचते हो, टाइम से सर्विस करते हो, तो लोग आपको रिकमेंड करेंगे, लोग आपका नाम आगे भी देंगे कि ये अच्छा व्यक्ति है, इसी से काम कराया जाए। तो यही आज का जो टॉपिक था, यही था। बाकी अब टॉपिक से थोड़ा बाहर आते हैं। बाकी मेरे जितने भी दोस्त हैं, आई होप यू आर ऑल वेल। कोरोना का समय है, बहुत भारी संकट से आज हमारा देश गुजर रहा है, तो आप थोड़ा अपना सेहत ध्यान दीजिए, अपने परिवार का ध्यान दीजिए, अपनी सोसाइटी का ध्यान दीजिए।
आसपास में स्वच्छ रखें, साफ रखें। ये ना कि कोई ऐसा है कि मुझे बोलना है, ये हमारे लिए दोस्त। अगर हमारा घर स्वच्छ रहेगा, हम स्वच्छ रहेंगे तो बीमारी कम आएगी। मास्क लगाए रखें, मास्क पहने रखें, सोशल डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन रखें। मैं कहीं ना कहीं मिल नहीं पा रहा था, मैं कहीं ना कहीं हमारे लोगों से नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने सोचा मेरे जितने भी लोग हैं, आप ही लोग हैं और वो लोग फेसबुक पे, तो इसके लिए मैंने लिखा भी था कि मैं इवनिंग में लाइव आऊँगा, तो मैं लाइव आया। और अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या आप मुझे कोई कॉन्सेप्ट भी रिकमेंड कर सकते हो कि सर आप इस कॉन्सेप्ट पे बनाइए, इस कॉन्सेप्ट पे बनाइए, तो मैं ज़रूर करूँगा। बट लेकिन याद रहे, वो पॉलिटिकल होना नहीं चाहिए, वो बच्चों की फ्यूचर के लिए होना चाहिए। कोई भी कॉन्सेप्ट हो, मैं उस पर काम करूँगा, मैं उस पर वर्क करूँगा, रिसर्च करूँगा, पुराना क्या होता था, आज क्या हो रहा है और आगे क्या होएगा। बट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट नो, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम फ्यूचर ऑफ इंडिया, वी आर टॉकिंग फॉर अ फ्यूचर ऑफ इंडिया, नॉट फॉर वन पार्टी। ठीक है, तो उस हिसाब से आप भी मुझे रिकमेंड कर सकते हैं। अगर जिसके पास मेरा नंबर है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, या तो अगर आप फेसबुक पे करना चाहते हैं, जो मेरे माध्यम से जुड़ रहे हैं या फेसबुक पे, तो आप मुझे लिखिए, तो मैं उसके ऊपर भी वर्कआउट करूँगा। हम फिर मिलेंगे, हफ्ते में शायद हम 2-3 बार मिलते रहे। अभी मैं विदा लेता हूँ, आप सब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और हाँ, कोरोना की महाबीमारी के चलते सबको तकलीफ हुई है, सबको पैसे की तंगी हुई है। इस समय हमको एक दूसरे को समझना है, हमारा इंसानियत धर्म निभाना है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।